लोग जानना चाहते हैं कि बिहार में सोचिए 2 दिन बचे हैं। आज 15 तारीख खत्म हो रहा है। 16 और 17 मतलब पहले फेज में नामांकन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अभी तक आरजेडी की लिस्ट नहीं आई है, जो बाकायदा ऑफिशियल लिस्ट है। टिकट उन्होंने बांटे हैं, नामांकन भी हो रहा है। तेजस्वी यादव ने आज खुद नामांकन किया है। आपको बता दें कि तमाम जगहों से उसके नामांकन हो रहे हैं जिन नेताओं को। लेकिन सोचिए इसकी 2 वजह हो सकती है। या तो वो चाहते हैं कि जो भगदड़ मचती है टिकट के अनाउंसमेंट से पहले, वो भगदड़ ना मचे। लेकिन जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि अभी तक जो लिस्ट आई है, बीजेपी में अपर कास्ट का दबदबा है, जनरल कैटेगरी के लोगों का दबदबा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब तक लगभग 36 के करीब टिकट जो है वो जनरल कास्ट को, जिसमें भूमिहार समाज नंबर 1 पर है, फिर राजपूत समाज नंबर 1 पर है। वहीं सोचिए कि बीजेपी को लगता है कि उनके पास दलित के नाम पर चिराग पासवान है, तो 21% आबादी दलित को सीट देने की क्या जरूरत है। दलित के नाम पर उनके पास माझी हैं, तो माझी समाज जो 3% आबादी है उनको टिकट देने की क्या जरूरत है। उनको लगता है कि मेरे पास उपेंद्र कुशवाहा है, तो कुशवाहा को टिकट देने की क्या जरूरत है। उनको लगता है कि उनके खाते में चिराग पासवान है, तो पासवान समाज को टिकट देने की क्या जरूरत है। तो अब तो ये कुशवाहा समाज, पासवान समाज, कुर्मी समाज को 2 टिकट दिया है उन्होंने। सवर्ण समाज को उन्होंने टोकरी भर भर के टिकट दिया है। राजपूत समाज को, भूमि संख्या भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान है और माझी जी ने तो 6 में 4 अपने परिवारों को और 2 अपर कास्ट को टिकट दिया है। नीतीश कुमार लगता है कि अब जाग गए हैं। अब तक नीतीश कुमार ने लगभग 60 सीटों का अनाउंसमेंट लिस्ट जारी किया है। उसमें सवर्ण समाज के टिकट की संख्या ज्यादा नहीं दिख रही है, वही 15 टिकट दिख रहा है। 15, वो भी आंकड़ा मैं बताऊंगा। कांग्रेस की लिस्ट का लोगों को इंतजार है कि कांग्रेस, जो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके लिस्ट में दलित पिछड़े कितने हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको लगातार कि इस देश में जब वोट का अधिकार मिला तो SC ST के रिजर्वेशन के बावजूद उन सीटों पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जितवाते थे। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति बढ़ी। मान्यवर कांशीराम साहब का दौर आया, रामस्वरूप वर्मा का दौर आया, मुलायम सिंह यादव का दौर आया, लालू यादव का दौर अभी भी है, रामविलास पासवान का दौर आया, जगदेव बाबू ने बिहार में लड़ाई लड़ी, कर्पूरी ठाकुर का दौर आया। पिछड़े लोग, अति पिछड़ा जागरूक हुआ, तब जाकर SC ST का सीट तो आज भी उनको मिल ही रहा है। तब पिछड़े और अति पिछड़ों को टिकट मिलने लगा। उसमें किसान जाति भी राजनीति में नहीं थे, चाहे वो जाट हो, पटेल हो, मराठा हो, गुर्जर हो। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीस रही है। फिर बीच में हिंदुत्व की राजनीति में, फिर कह रहा हूं, जितना हिंदुत्व की राजनीति तेज होगी, जितना धर्म की राजनीति होगी, जितना बीजेपी सत्ता में आएगी, OBC और EBC का सीट घटेगा। दलित समाज को और आदिवासी समाज को तो फिर भी उनका टिकट मिल जाता है, क्योंकि उनका सीट रिजर्व है संविधान में। लेकिन OBC जो 4000 जातियों का समूह है, और किसान कम्युनिटी, पटेल, जाट, मराठा, गुर्जर, ये वो कम्युनिटी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, जो हिंदुत्व के बड़े पहरेदार तो हैं पिछड़ी जातियां, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। उसके बावजूद भी उनको बदनाम किया। यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार कुछ है, अनुप्रिया पटेल है, अब जाके राजभर आए हैं, निषाद आए हैं। बिहार में लालू यादव का परिवार है, नीतीश जी जरूर नेता हैं। लेकिन ओवरऑल देखे तो सवर्ण समाज का वर्चस्व इस बार बढ़ रहा है। और इसकी वजह है जो 90 के दशक में जो एक नारा गढ़ा गया, नैरेटिव बनाया गया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जो मनुवादी मीडिया है वो बनाती है। अब सच्चाई सामने आ रही है कि राजनीति का पैसाकरण हुआ है। आज के समय में अगर आप छोटे मोटे अडानी नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जो लोग, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आप कल्पना कीजिए कि आज में के दौर में जिस तरह से पैसे का बोलबाला है, अब कोई रामविलास बन पाएगा क्या। उनकी कोई सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वो अपने पीढ़ी के पहले थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए थे। लालू प्रसाद यादव वो अपनी पीढ़ी के पहले थे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए थे। नीतीश कुमार, इनफैक्ट नीतीश कुमार अपनी पीढ़ी के पहले इंजीनियर थे। पैसा नहीं था, हाँ, सामाजिक आंदोलन की समझ थी, सड़कों पर संघर्ष किया था और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए काम करते थे। शरद यादव, तो ये तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, जो बड़े गेम चेंजर्स निकले हैं राजनीति में, मान्यवर कांशीराम साहब,
मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, ये सब किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे, लेकिन ये राजनीति में बड़े गेम चेंजर साबित हुए क्योंकि इन्होंने उस दर्द को झेला था, वो उस तकलीफ से निकल के आए थे। जैसे ये सच्चाई है ना, ये कहावत नहीं है, सच्चाई है कि प्रसव की जो पीड़ा है वो कोई महिला ही बयां कर सकती है। तो जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की पीड़ा है वो कोई उसी समाज का पीड़ित आदमी ही बयां कर सकता है। इसलिए राजनीति में आपको सड़क का संघर्ष करने वाला नेता चुनना चाहिए, जो उस तकलीफ को समझ के आया हो, जी के आया हो। तो आप कल्पना कीजिए, जगदेव बाबू की शहादत होती है, राम स्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, आप सोचिए वो पहले जनरेशन थे जिन्होंने राजनीति में हाथ आजमाया और नतीजा आपके सामने है। तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब वो दौर खत्म हो रहा है और अब पैसे का बोलबाला है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, ये पूरा झूठा नैरेटिव था जो मनुवादी मीडिया ने आपको बताया कि भ्रष्टाचारी होते हैं बहुजन। लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, मायावती जी पर जांच हुई, मुलायम सिंह यादव पर जांच हुआ, लालू यादव आज भी सजा काट रहे हैं, तमाम शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को जो 90 के दशक में राजनीति में एकदम आसमान पर थे, जो जिनके गर्दिश से एकदम सितारे चमक रहे थे, उनको गर्दिश में लाने के लिए उन सबको बदनाम किया गया, कहा गया कि राजनीति में पैसा अपराधीकरण हो गया है या भ्रष्टाचार हो गया है। सच्चाई है कि राजनीति का पैसाकरण हो गया और वो इस बार बिहार में दिख रहा है। जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हुई थी, यूपी में अखिलेश यादव ने दलित पिछड़ों का एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया, पीडीए नाम दिया, वो सफल भी हुए, 37 सीटें जीते। बिहार में वही करने की जरूरत थी, लेकिन बड़ी चूक हो रही है और बीजेपी ने तो लगभग साबित कर दिया है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। अब उन्होंने लगभग 40 सीटें, उनके पास सिर्फ 101 सीट है, अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें 40 सीटें वो जनरल कैटेगरी को दे चुके हैं, मतलब 40%। तो जिस समाज की आबादी 10% है उसको सिर्फ 40% वो टिकट दे चुके हैं। वो आंकड़ा 50 तक चला जाएगा क्योंकि अभी उनके हिस्से में और टिकटें हैं। उन्होंने सिर्फ 75 और 10 85 सीटों का अनाउंसमेंट लगभग किया है, 85-82 सीटों का, और 82 सीटों में 40 है, तो क्यों ना माना जाए कि और 10 बढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि 100 सीटों में वो 50 सीटें अगर जनरल को देते हैं, मतलब 50% वो सीट जनरल को दे रहे हैं। तो उनका गुमान क्या है? गुमान उनके पास ये है कि भैया हमारे गठबंधन में पिछड़े समाज से नीतीश कुमार हैं, कुर्मी समाज से कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान है, मांझी जी हैं, तो आप वहां टिकट लीजिए। और वहां क्या हालत है वो समझिए। चिराग में भी सवर्ण समाज हावी है। अब तक लगभग उन्होंने 12 टिकट अनाउंस किए, 12 में लगभग 6 टिकट जो है वो सवर्ण समाज के हिस्से में जा रहा है, मतलब 50%। मांझी जी को 6 टिकट, उसमें 2 टिकट सवर्ण समाज को दिया है। तो समझिए कि आपका भला कैसे होगा। आप कुशवाहा हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप काम चलाइए। आप कुर्मी हैं, नीतीश जी के पाले में आऊंगा, नीतीश जी ने थोड़ा टिकट ठीक बांटा है, 9 कुर्मियों को टिकट दिया है। वहां अभी तक 57-60 टिकट लगभग उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें सिर्फ 15 ही सवर्ण है। तो वहां तो प्रतिशत ठीक, लेकिन वहां भी अगर इस हिसाब से भी अगर देखें तो 25 टिकट भी अगर वो मिलता है तो 25% हुआ। अगर 30 तक भी आंकड़ा पहुंचता है तो 30 टिकट हुआ। तो सवाल है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनकी आबादी 90% है, उनको कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उन्हीं के वोट से सब विधायक एमपी बनेंगे। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि जो टीवी अखबार कहता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है, यूपी में जाति के नाम पर वोट होता है, ये झूठ है। जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, यहां जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। इसका तरीका यही है कि आप कभी भी बिल्ली को दही की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका नैसर्गिक स्वभाव है कि वो दही खा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में, अब तो देखिए हम लोग तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक देख रहे हैं, ये भाई साहब किसान प्रधान देश नहीं है, कृषि प्रधान देश नहीं है, ये जाति प्रधान देश है। इसलिए बड़ी सावधानी से सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत कीजिए। और सत्ता हर ताले की चाबी है। जब तक दलित, पिछड़े समाज के लोग, जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं जागरूक होंगे, सोचिए बीजेपी ने बाकायदा पल्ला झाड़ लिया कि न हम कुशवाहा को टिकट देंगे, न हम कुर्मी को टिकट देंगे, मुसलमान को वो टिकट देते ही नहीं है। तो वो 50 लगभग 36 का आंकड़ा उनका पहुंच चुका है। अब सोचिए, जब 36 से ज्यादा का उनका आंकड़ा पहुंच चुका है
तो आपकी स्थिति क्या होगी ये समझने वाली है। और मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। सोचिए मैथिली ठाकुर को आप सोचिए, मैथिली ठाकुर जिनका कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है, जिनका कोई सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं है, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। और नाम तो सुनिए, जो लोग दलित पिछड़ों पर आरोप लगाते थे, अनंत सिंह, आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद, राज वल्लभ यादव, विशाल पांडे, बबलू सिंह, राजू सिंह, ये सब एनडीए के गुच्छे हैं। एनडीए के हिस्से से टिकट मिला है। सीपीआई-एमएल एकमात्र पार्टी है जिसने एक सवर्ण को टिकट दिया है, जबकि अभी उन्होंने 18 ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजपूत 19, भूमिहार समाज के 12, ब्राह्मण समाज के 10। सोचिए ये आंकड़ा 30 और 45 तक का आंकड़ा पहुंच गया है अब तक बीजेपी के हिस्से में। सोचिए उन्होंने अब तक लगभग 85 टिकट अनाउंस किया है। अगर उसकी माने तो ये बड़ी खबर है कि 85 में से लगभग 40-42 टिकट और 50 का आंकड़ा मान के चले कि लगभग 50 टिकट जो है बीजेपी अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के लोगों को देने जा रही है, जिसमें राजपूत समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज के 10 हैं, वैश्य समाज के 10 हैं, कायस्थ 1 हैं, यादव 4 हैं। सोचिए 14-15% यादव समाज के लोग हैं, उनके 4 हैं। 7 से बड़े नेताओं का टिकट लगभग काट दिया गया है। लोकसभा विधानसभा के स्पीकर का टिकट कट गया है, कहा जा रहा है। अभी तक मैं कटा हुआ कह रहा हूं, पुष्टि तभी करूंगा जब ये डेट फेज का खत्म हो जाए। कहलगांव से पवन यादव को सुने कि टिकट नहीं मिल रहा है। कुशवाहा को मात्र 5 टिकट मिला है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में है, तो हमको क्यों देना है कुशवाहा को टिकट। कुर्मी को 2 टिकट दिया उन्होंने। उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे पाले में है, तो हम कुर्मी को क्यों टिकट दें। ये कुर्मी समाज को समझना है। सोचिए एक 19-20% दलित समाज की आबादी है, सिर्फ 7 टिकट दिया है। जनरल से भी तो लड़ाया जा सकता था। क्या आज भी दलित समाज के लोग, एससी समाज के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ेंगे? ये कहां लिखा हुआ है? जैसे सोचिए इन लोग का मोटिव क्या है कि 49% रिजर्वेशन में 90% एससी एसटी ओबीसी को धकेल दिया जाए। वही चुनाव में हो रहा है। कहां लिखा है कि दलित समाज के लोग जनरल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो ये सोचना है दलित समाज के लोगों को, वो क्या करेंगे। इनको बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान हमारे खेमे में है, मांझी जी हमारे खेमे में है, तो टिकट न देंगे तो भी हमारा काम है। आप बताइए, चिराग भी सवर्णों को टिकट दे रहे हैं, मांझी भी सवर्ण। तो सवाल है कि जिसका जिस समाज का जिस संख्या, उसको तो भागीदारी मिलनी चाहिए। अब आपके जब विधायक ही नहीं बनेंगे, मंत्री ही नहीं बनेंगे, तो एक मांझी जी, एक चिराग पासवान क्या कर लेंगे, एक सम्राट चौधरी क्या कर लेंगे। ब्राह्मण समाज को 10 टिकट मिला है। टोटल जनरल की आबादी 10% है, उनको लगभग 50 टिकट बीजेपी देने के पक्ष में है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए लोग इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, जो ट्रोलर हैं, क्षत्रिय 26, शूद्र 17, वैश्य 9, ब्राह्मण 7, अवर्ण 11, कायस्थ 1। मतलब इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, मेरी कोशिश है कि आपको बताया जाए। नीतीश कुमार थोड़ा सा दिख रहे हैं फेयर, लेकिन वहां भी 15 अब तक 60 टिकट उन्होंने अनाउंस किया है। 15 टिकट जो है वो जिस तरह से लग रहा है, 15 टिकट लगभग उन्होंने तय कर लिया है। वो 15 टिकट जो है वो देने जा रहे हैं जनरल कैटेगरी को, अब तक वो दे चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खासकर भूमिहार समाज का जो टिकट का जो बोलबाला है वो काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अब तक अगर एनडीए की बात करें तो 50% टिकट, मतलब 243 में 100 के आसपास टिकट जो है वो जनरल कैटेगरी के खाते में जा रहा है, मतलब 50%। ये क्या दलित पिछड़ों को मंजूर होगा? क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग मंजूर करेंगे? 90% आबादी के हिस्से में 100 टिकट और 10% आबादी के हिस्से में 90 टिकट। ये ठीक वैसे ही है जैसे इस देश के सारे संसाधनों पर, जमीन पर, पैसा पर, बिजनेस पर, नौकरी पर, कारोबार पर सिर्फ 10% लोगों का 90% अधिकार है। तो लोजपा का सोचिए, भूमिहार समाज के 3 है, राजपूत समाज के 2 है, 5 हो गए, ब्राह्मण समाज के 1 है, 6 हो गए, वैश्य समाज के 1 है, 7 हो गए। 7 टिकट, 12 में 7 टिकट जनरल के खाते में जा रहा है। सोचिए पासवान को, सिर्फ पासवान समाज को 3 टिकट मिला है, वो भी मतलब लोजपा जो पासवान समाज की पार्टी है उसमें भी दलित को सिर्फ रिजर्व पर लड़ना है। यादव समाज को 2, तेली समाज को 1 और पासी समाज को 1 टिकट मिला है। मतलब वहां भी
अभी 12 टिकट के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें भूमिहार समाज 3-5 और ब्राह्मण समाज 6 और एक 7 टिकट उनके हिस्से में जाता दिख रहा है। तो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ये सबसे बड़ी खबर है। और बीजेपी ने छप्पर फाड़ के जनरल कैटेगरी के लोग को टिकट दिया है, 10% इकोनॉमिक का रिजर्वेशन भी दिया है। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार का मामला थोड़ा ठीक लग रहा है, बस आरजेडी का टिकट आने दीजिए, कांग्रेस का टिकट आने दीजिए, मुकेश सहनी का टिकट आने दीजिए, उसका भी पूरा सटीक विश्लेषण करूंगा। फिलहाल एनडीए में साफ दिख गया है कि सवर्ण समाज का बोलबाला है। अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना है। मुस्लिम समाज को नीतीश कुमार के 60 लिस्ट में भी एक टिकट नहीं है। तो खेल बहुत रोमांचक होगा। देखते हैं इंडिया गठबंधन को इन सब बारीकियों का पता है कि नहीं, वो कैसे टिकट बांटते हैं। अभी 2 दिन बाकी है 122 सीटों पर टिकट बंटने में। लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि राजनीति में मान्यवर साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव बाबू ने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। राम मनोहर ने कहा था संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वोट की राजनीति छोट की राजनीति, वोट का जो राज होता है वो छोट का राज होता है। ये सब नारों में रह जाएगा। अब इंडिया गठबंधन पर नजर है, एनडीए इस पर फेल होता दिख रहा है। नीतीश कुमार ने कुछ बचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तो सिर्फ 7 टिकट का आंकड़ा आया है। मुस्लिम समाज के लोग गायब है। 40 टिकट 41 टिकट उनके पास है। 15 से 20 का आंकड़ा अभी भी उनके पास सवर्ण समाज का पहुंच रहा है। अगर 25 भी देते हैं तो 25%, 30 देते हैं तो 30%। मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोई टीवी अखबार या सवर्ण समाज का पत्रकार ये विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि जाति उनकी भी है और जाति है कि जाति नहीं है। इस देश में वो तमाम सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार जो दिन रात आपको हिंदू मुस्लिम में प्रो हिंदू मुस्लिम दिखेंगे, बीजेपी कांग्रेस में प्रो कांग्रेस दिखेंगे, लेकिन वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार के साथ नहीं दिखेंगे। वो जानकारी तो आपको नेशनल दस्तक पर मिलेगी। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।